ओम तत्सत। आइए शुरू करते हैं 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में आसक्त हुए मन वाले तथा मदाश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार तुम मुझे समग्र रूप से बिना किसी संशय के जानोगे वह सुनो। मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित उस ज्ञान को अशेष रूप से कहूँगा जिसको जानकर यहाँ इस जगत में फिर कुछ जानने योग्य या ज्ञातव शेष नहीं रह जाता है। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य पूर्णत्व की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्नशील साधकों में भी कोई ही मनुष्य मुझे तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। हे महाबाहो अर्जुन, यह अपरा प्रकृति है। इससे भिन्न मेरी जीव रूपी परा प्रकृति को जानो, जिससे यह जगत धारण किया जाता है। यह जानो कि संपूर्ण भूत या सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पत्ति वाले हैं। अतः मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय स्थान हूँ। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ अन्य किंचित मात्र वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। हे कौन्तेय, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सब वेदों में प्रणव या ओंकार हूँ, तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ और अग्नि में तेज हूँ। संपूर्ण भूतों या समस्त प्राणियों में जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण भूतों या समस्त प्राणियों का सनातन बीज मुझे ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना तथा आसक्ति से रहित बल हूँ और सब भूतों या सभी प्राणियों में धर्म के अविरुद्ध अर्थात अनुकूल काम हूँ। जो भी सात्विक या शुद्ध, राजसिक या क्रियाशील और तामसिक या जड़ भाव है, उन सबको तुम मेरे से उत्पन्न हुए जानो। तथापि मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। त्रिगुणों से उत्पन्न इन भावों या विकारों से संपूर्ण जगत मोहित हुआ इन गुणों से परे अव्यय स्वरूप मुझे नहीं जानता है। यह दैवी त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। दुष्कृत्य करने वाले मूढ़ नराधम मनुष्य मुझे नहीं भसते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वे आसुरी भाव को धारण किए रहते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के लोग मुझे भसते हैं। उनमें भी मुझसे नित्य युक्त अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सब उत्कृष्ट हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत में किसी एक जन्म विशेष में ज्ञान को प्राप्त होकर कि यह सब वासुदेव है, ज्ञानी भक्त मुझे प्राप्त होता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। भोग विशेष की कामना से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे मनुष्य अपने स्वभाव से प्रेरित हुए अन्य देवताओं को विशिष्ट नियम का पालन करते हुए भजते हैं। जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के रूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उससे मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि मनुष्यों का वह फल
नाशवान होता है। देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अनुत्तम या सर्वोत्तम अव्यय परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। अपनी योग माया से आवृत्त मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। यह मोहित मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा भविष्य में होने वाले भूत मात्र या प्राणी को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी मनुष्य नहीं जानता है। हे परंतप भारत यानी अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह से भूत मात्र या प्राणी मात्र उत्पत्ति काल में ही संगमोह या अविवेक को प्राप्त होते हैं। परंतु जिन पुण्यकर्मी मनुष्यों का पाप नष्ट हो गया है, वे द्वंद्व मोह से निर्मुक्त और दृढ़वती मनुष्य मुझे भजते हैं। जो मेरे शरणागत होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए यत्न करते हैं, वे मनुष्य उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो मनुष्य अधिभूत और अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे जानते हैं। ओम तत्सत। इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र के उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ।